This is Shaheen, and in this particular lecture video we are going to discuss another question of IBO 02 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। और इससे पहले हम लोगों ने दो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लिया है। ये सेमेस्टर 3 इग्नू का असाइनमेंट है जो कि आप लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि आप टाइमली इसको सबमिट कर सको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट्स बताने हैं क्योंकि 5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। सबसे पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग, देन FOB दैट इज़ फ्री ऑन बोर्ड, मैनेजिंग पब्लिसिटी इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड फ्रेंचाइजिंग एज अ टूल फॉर ओवरसीज मार्केट एंट्री। इनके बारे में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब होता है रेफर्स टू प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस दैट आर एक्सचेंज बिटवीन कंपनीज अंडर कॉमन कंट्रोल। मतलब कुछ कंट्रोल के बदले जब गुड्स और सर्विसेज हम क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सब्सिडरी कंपनी सेल्स गुड्स और रेंडर सर्विसेज। अब सब्सिडरी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी कौन सी हो गई, मान लो ब्रांच है। होल्डिंग कंपनी कौन सी होती है, जिसके पास 51% स्टेक है। मान लो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी गुड्स बेच रही है और होल्डिंग कंपनी को और असिस्टर कंपनी को, तो जो प्राइस पे वो चार्ज करती है वो ट्रांसफ़र प्राइस कहा जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग होती है वो काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी कंसिस्ट करती है, जैसे टैक्सेशन का बेनिफिट हो जाता है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का मैनिपुलेशन ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग ताकि टैक्सेस को अवॉइड किया जा सके। और आगे बता रखा है इसमें कि आप ट्रांसफ़र प्राइजेस रेज कर सकते हो। कुछ कंपनीज़ के अंदर इवन लोअर दियर एक्सपेंडिचर ऑन इंटर रिलेटेड ट्रांजेक्शन, जहाँ पे आप अवॉइड करोगे टैरिफ ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंटरनेशनली एक्सचेंज होगा। Organization for Economic Cooperation and Development and the auditing firms under OECD review and audit the financial statement of MNC। एग्जाम्पल इसमें मैंने मेंशन कर दिया है, जैसे ABC कंपनी है, US बेस्ड पेन कंपनी है जो कि 10 सेंट का पेन बनाती है और वो सब्सिडरी है उसकी कनाडा में। सेल्स द पेन टू कैनेडियन कस्टमर एट $1 पर पेन and spend 10 cent per pen on marketing and distribution। तो जो टोटल प्रॉफिट हो गया वो 80 सेंट का हो गया। तो ABC कितना चार्ज कर रही है, 20 सेंट चार्ज कर रही है, मतलब 20%। 20 जो है वो एक बेनिफिशियल अमाउंट है। नेक्स्ट वन इज़ फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का क्या मतलब होता है, शिपमेंट में जब आप सामान बोर्ड तक पहुंचा देते हो। फ्री ऑन बोर्ड जो टर्म है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है व्हेन द ओनरशिप ऑफ गुड ट्रांसफ़र फ्रॉम बायर टू सेलर, बायर से सेलर तक पहुंच गया। बायर ट्रांसफ़र फ्रॉम बायर टू सेलर एंड हु इज़ लायबल, सेलर बेच रहा है बायर को, जो कि जिम्मेदार है फॉर गुड्स डैमेज और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग शिपिंग। मतलब शिप तक लाने की जिम्मेदारी सेलर की है, उसके बाद गुड्स डैमेज हो रहा है, उसके बाद कुछ भी हो रहा है, ये सब जिम्मेदारी बायर की है। FOB ऑरिजिन का मतलब होता है बायर सारे रिस्क लेगा शिपमेंट होने के बाद। FOB डेस्टिनेशन का मतलब है रिस्क ऑफ लॉस अंटिल द गुड्स रीच्ड द बायर। FOB टर्म्स कैन इम्पैक्ट, ऐसे बोलते नहीं कि यहाँ तक आप पहुँचा दो उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है, मैं प्रोडक्ट को रिसीव कर लूँगा। तो ये FOB उसी टाइप का एग्रीमेंट या उसी टाइप तो फ्री ऑन बोर्ड इम्पॉर्टेंट है कई सारे रीज़न की वजह से। शिपर्स, कैरियर्स और वो जो सिचुएशन है उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, वो शिपमेंट तक का काम संभालते हैं। हाउएवर शिपमेंट डेस्टिनेटेड FOB origin technically belongs to the buyer, बायर के ऊपर बिलोंग करता है। सो द कंसाइनी वुड बी रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, इट लीगली ओन्स एंड बियर्स द रिस्क।
कौन बियर करता है? बायर बियर करता है। सेलर के पास कोई लीगल रीज़न नहीं है कि वो गुड्स को वापस बैक में ले एडिशनल डैमेजेस वगैरह के लिए। ना मैनेजिंग पब्लिसिटी इन इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आप एंटर करते हो तो पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा आपको क्या करना पड़ता है, आपको मैनेज वगैरह करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है प्रेस रिलीज़। प्रेस रिलीज़ क्या होता है? प्रेस रिलीज़ इज़ यूज टू नोटिफाई द मीडिया को ये बताने के लिए कि नया प्रोडक्ट आने वाला है, वो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसकी स्पॉन्सरशिप के लिए। स्पॉन्सरशिप क्या होगा? जैसे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। ब्रांड एडवोकेट्स क्या है? वो लोग हैं जो कि बातचीत करते हैं, टॉक अबाउट अस इफ़ वी कैन आइडेंटिफाई पीपल दैट लाइक अस। उन लोगों को इनकरेज करना, एक चांस देना जो कि पॉजिटिव, क्योंकि पब्लिसिटी जैसे कि आप लोगों को पता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं होती। और जो पब्लिसिटी होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट प्ले करती है। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होता है? जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, बड़ी ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। और ब्रांड कम्युनिटीज़ क्या हो गया? वो लोग जो कि एक साथ आते हैं आपके ब्रांड के साथ। अब पब्लिसिटी मैनेजर वुड ऑल्सो वर्क विद, जो पब्लिसिटी मैनेजर होता है वो एडिटर्स, ऑथर्स, बुक सेलर्स एंड अदर रिटेलर्स, उनके साथ भी पब्लिसिटी जो मैनेजर है वो बातचीत करता है ताकि आपके प्रोडक्ट को आगे ले जाया जा सके और लोग, आम जनता तक पहुँचे। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेंचाइजिंग एज अ टूल फॉर ओवरसीज मार्केट एंट्री। फ्रेंचाइजिंग पावरफुल टूल है बिजनेसेस का लुकिंग टू एक्सपेंड इंटरनेशनली, जो कि एक्सपेंड होना चाहते हैं इंटरनेशनली। और वो जैसे कि फ्रेंचाइजिंग मैंने बताया था, इसमें वो होता है फ्रेंचाइजी होता है, एक फ्रेंचाइज़र होता है, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं पहले। इसके क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं वो भी हमने डिस्कस किए थे। डायरेक्ट फ्रेंचाइजिंग क्या होता है? इसमें फ्रेंचाइज़र के अंडर दो हैं, थर्ड पार्टी होती है, वो राइट टू ऑपरेट करती है काफ़ी सारे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ। बेनिफिट होता है यहाँ पे सिंगल फ्रेंचाइजिंग का, जो कि हाई लेवल कंसिस्टेंसी और कंट्रोल ऑफर करती है। डेवलपमेंटल फ्रेंचाइजिंग के अंदर फ्रेंचाइजर के अंदर एक डेवलपर है और वहाँ पे उसने कवर कर रखी है 2 से 3 यूनिट। तो डेवलपमेंटल फ्रेंचाइजिंग के अंदर मल्टीपल यूनिट्स आती है जो कि एक सिंगल फ्रेंचाइजी के पास होती है। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आती है, हायर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ फ्रेंचाइजी। और ये कॉमन होता है, कॉमनली यूज इन रिटेल, फूड, बीवरेज एंड लेजर सेक्टर। फिर उसके बाद मास्टर फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइज़र के बाद मास्टर फ्रेंचाइजी, और फिर उसके बाद यूनिट जो होती है वो भी डिवाइडेड होती है। तो जो मास्टर फ्रेंचाइजी है वो थर्ड पार्टी की तरह ग्रांट्स करता है, नोन एज, जिसको हम मास्टर फ्रेंचाइजी बोलते हैं। और उसके पास ये राइट होता है कि वो सब फ्रेंचाइज कर सके अपने राइट्स वगैरह को। फिर राइट्स ग्रांटेड टू द मास्टर फ्रेंचाइजी आर ओपन फॉर अ होल कंट्री और रीजन एंड द स्ट्रक्चर मीन्स दैट द फ्रेंचाइजर इज इफेक्टिवली एक्टिंग, अच्छे से काम कर रहा है। जॉइंट वेंचर को आप पहले ही समझ चुके हो। जॉइंट वेंचर में क्या होता है? किसी एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कंपनी इकट्ठा होती है एंड देन वो सेपरेटेड हो जाती है। तो फ्रेंचाइजर और ये जॉइंट वेंचर पार्टनर कंपनी बनाएंगे और वहाँ से यूनिट को डिवाइड कर देंगे। From the outset, the name itself is misleading. It implies that the joint venture and franchise are one and the same. एक है और सेम है। Often documented within one legal contract, a joint venture franchise agreement. That perception is the root cause ऑफ मैनी प्रॉब्लम। जो हम मानते हैं या जो हम अज्यूम कर लेते हैं, यही मेन जड़ है। जॉइंट वेंचर फ्रेंचाइजिंग इज शॉर्ट हैंड फॉर द ग्रांट ऑफ अ फ्रेंचाइज टू अ जॉइंट वेंचर पार्टी। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे पॉइंट को डिस्कस किया। बाकी आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या हिंदी के कंटेंट की अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप लोग बता सकते हो। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दो वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी स्टूडेंट्स।